नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप खैर और आफियत से होंगे और मज़े मज़े से रोज़े रख रहे होंगे और रोज़ों की खूब बरकत समेट रहे होंगे। और आप में से जिन पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए अभी, वो अपने मामा पापा की हेल्प कर रहे होंगे। जो लोग रोज़ा रख रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे होंगे, नेकियों के और भलाई के खूब सारे काम कर रहे होंगे, ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे अमल की पॉकेट में नेकियां डाले और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमसे राज़ी हो जाए। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत नंबर 26 से हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। आयत नंबर 26। क़ीला कहा गया, उदखिल दाखिल हो जाओ, अल जन्नता जन्नत में। क़ौला उसने कहा, या लैता ए काश, कौमी मेरी कौम के लोग, यालमून वो जान लेते। अब क्या हुआ कि बस्ती वाले तो कितना नाराज थे उससे, और बस्ती वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, और वो हक बात पे डटा हुआ था। तो ये बात लोगों को पसंद ना आई और लोगों ने उसको मार दिया। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला को उसकी ये बात इतनी पसंद आई, क्योंकि अल्लाह ताला सच को पसंद करता है। उसका ईमान अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको, जैसे ही लोगों ने उसको मारा, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। और अल्लाह सुब्हाना ताला की खातिर जब हम जान देते हैं, जब हम अल्लाह ताला की खातिर इस दुनिया से जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें शहादत का मर्तबा देते हैं। और शहीद का मर्तबा क्या है कि उसका खून का कतरा जैसे ही ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी है उसके लिए। तो इस शख्स के ईमान की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। और जैसे ही जन्नत में वो दाखिल हुआ, यानी अभी ऐसे ही लोगों ने मारा ही था कि अल्लाह ने फिर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। उसको कोई भी तकालीफ से नहीं गुजरना पड़ा, कब्र की और उसके अलावा और जो सारी तकलीफ होती हैं। तो उसने कहा, कौला या लैत कौमी यालमून। उसने कहा, काश मेरी कौम जान लेती। कितना सच्चा इंसान था ना। और यही सच्चाई की अलामत है कि जब हम किसी की खैरखाही के लिए काम करते हैं, जब हम किसी की भलाई के लिए काम करते हैं, जब हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत होती है, जब हमें इस बात की फ़िक्र होती है कि मुझे सही बात पता चल गई है, मुझे सच बात पता चल गई है, तो ये मेरे और लोगों को भी पता चले, तो फिर वो इंसान इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने से उसके साथ क्या सलूक किया जाए। अब उसकी बस्ती के लोगों ने तो उसके साथ जुल्म भी किया था और उसको मार भी डाला था, लेकिन उसके दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत थी और इतनी खैरखाही थी कि मरने के बाद भी उसने जब अपने इतने बेहतरीन अंजाम को देखा, तो उसने यही कहा कि मेरी कौम भी जानती है कि मुझे सिर्फ अल्लाह ताला ने इस बात पर जन्नत दे दी है कि मैं ईमान पर कायम हूँ। मेरी कौम भी अगर ये बात जान जाती, तो उनको ये बात पता चल जाती, तो वो भी ईमान ले आए और वो भी मज़े से रहें। हकीकी जो ईमान है ना, और जो सच्चा ईमान है, वो इसी बात को सिखाता है हमें कि हमने हमेशा दूसरों के साथ नेकी का, भलाई का, खैरखाही का मामला करना है। हमेशा दूसरों की फ़िक्र करनी है कि जो अच्छी बात, खैर की बात मुझे पता चली है, वो मुझे दूसरों तक पहुंचानी है, ताकि दूसरा भी उसके उसके फ़ायदे उठा ले। और वो क्या कहता है आयत नंबर 27 में, बीमा गफ़रली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। बीमा बवजह इसके जो, गफ़रली बख्श दिया मुझे, रब्बी मेरे रब ने, वजअलनी और उसने बना दिया मुझे, मिनल मुकरमीन बाइज़्ज़त लोगों में। यानी किस वजह से अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया? अल्लाह ताला ने उसके ईमान की वजह से उसको बख्शिया। तो वो कह रहा है कि अगर मेरी कौम जान जाती कि अल्लाह ताला को मेरी ये बात इतनी पसंद आई कि इस बात पे अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। हमें कितनी खुशी होती है ना, कोई हमें रिस्पेक्ट दे, कोई हमारी बात सुने, कोई हमें कोई अच्छी जगह दे, कोई अच्छा मुकाम दे रहने के लिए।
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے دیا، یعنی جنت میں رہنے کو دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اس ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ بات اگر میری قوم بھی جان جائے تو انشاءاللہ وہ بھی گناہ نہیں کریں گے، وہ غلط بات نہیں کریں گے، اور وہ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ وما اور نہیں، انزلنا اتارا ہم نے، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما اور نہیں، کننا تھے ہم، منزلین اتارنے والے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شخص تو مر گیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اب پیچھے اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کو کسی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ان لوگوں کی جو ظلم تھا، یا ان لوگوں کی جو ڈھٹائی تھی، یا وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا، اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کسی بھی قسم کے ایسے لاؤ لشکر کو نہیں بھیجنا تھا جو ان کو پکڑے دھکڑے اور ان کو سزا دے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اور نہ ہی وہ اتارنے والے تھے، یا نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ پلان نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کی پلاننگ ان کے لیے مختلف تھی۔ انشاءاللہ آگے کی آیات میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔